दोस्तों एक्सेल की एक और अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखेंगे हॉस्पिटल रिलेटेड डेटा को कैसे एक्सेल में मैनेज करें। देखिए, अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो या आपके पास हॉस्पिटल का डेटा आता है तो आप एक्सेल में कैसे मेंटेन करेंगे। तो नॉर्मली हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पर हम पहले जो हमें इम्पोर्टेंट जो कॉलम है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे पेशेंट आईडी, जो सबका अलग होता है। हर एक पर्सन का एक अलग यूनिक आईडी दिया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे पेशेंट नेम। उसके बाद हम उसका टाइप करेंगे एज, वो कितने एज का है। और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे एडमिट डेट, पेशेंट किस दिन में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे वार्ड। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे डिस्चार्ज डेट। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल डेज। और उसके बाद हम टाइप करेंगे वार्ड चार्ज। और उसके बाद हम टाइप करेंगे डॉक्टर फी। उसके बाद हम लास्ट में टाइप करेंगे टोटल अमाउंट। दोस्तों उसके बाद हमें इसको सिलेक्ट करना है और हमें क्लिक करना है फॉर्मेट पे। और यहाँ पे हमें ऑटो फिल कॉलम पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारा जो सेल डेटा है अपने अकॉर्डिंग अपने साइज को वो ले लेगा। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो हमारे दो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जाके मर्ज इन सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप जो नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग या आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पेशेंट बिलिंग डेटा ऑफ हार्ट हॉस्पिटल। उसके बाद हम यहाँ पे मिडिल में कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ बढ़ा देते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे बोल्ड। और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमें फिल कलर दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक हल्का फिल कलर देता हूँ। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ब्लैक में ही रखूंगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको बोल्ड करना है और यहाँ पे फिल कलर से आप यहाँ पे एक फिल कलर आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जहां तक आपको डेटा लेनी है वहां तक आप इसको सिलेक्ट कर ले और अपने डेटा के अकॉर्डिंग आप इसे सिलेक्ट करें और इसे आप बॉर्डर पे जाएं। और यहाँ पे ऑल बॉर्डर के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिक एक प्रॉपर फॉर्मेट में वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम पहला जो टर्म है पेशेंट आईडी, जो पेशेंट आईडी होती है वो बहुत ही यूनिक होती है क्योंकि हर एक पेशेंट की अलग अलग नंबर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ H1001 और इसको दोस्तों हम पकड़ के यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पे अगला जो टर्म है हमारा है पेशेंट का नाम। जो हमारा पेशेंट का नाम है हम उसको यहाँ पे जो हमारा अगला जो टर्म आता है वो पेशेंट नेम। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए टाइप कर लेता हूँ राहुल। और उसके बाद अमित। फिर उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं आशीष। और उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं पंकज। और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं राकेश। और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं दीपक। उसके बाद दोस्तों हमें हमारी पेशेंट की एज यहाँ पे दे देनी है क्योंकि हमें यहाँ पे पेशेंट का एज भी देना होता है। तो हम यहाँ पे सपोर्ट आइटम हम राहुल को दे देते हैं 25 और हमारा अमित है 25 सेम। और आशीष को देते हैं 28 और यहाँ पे पंकज को देते हैं 45 और यहाँ पे राकेश को देते हैं 45 और दीपक को दे देते हैं 25। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी अगली जो टर्म आती है वो आती है हमारी एडमिट डेट। इसका मतलब होता है कि पेशेंट किस दिन हॉस्पिटल में आया और वो किस दिन एडमिट हुआ। तो सपोज डेट हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं राहुल जो आया था 1 तारीख को और 2023 में उन्होंने आया हुआ है। उसके बाद सेम डेट में अमित भी आया है तो मैं अमित का डेट यहाँ पे मैं फीड कर लेता हूँ। उसके बाद जो आशीष आया है 5/1/2023 को आया है। उसके बाद पंकज को हम टाइप कर लेते हैं 1/7/2023। उसी प्रकार हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं राकेश भी 8 तारीख को आया है तो राकेश का मैंने डेट यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद दीपक जो आया हुआ है वो 9 तारीख को आया है तो मैं यहाँ पे 9 तारीख हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। उसके बाद जो दोस्तों हमारा जो अगला टर्म आता है वो हमारा अगला टर्म आता है वार्ड। जो वार्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बिकॉज अगर आप हॉस्पिटल में वर्कआउट करते होंगे तो आप डिफरेंट टाइप के पेशेंट के अकॉर्डिंग वहां पे वार्ड को बनाया जाता है।
सपोज दैट जैसे कि आपका जनरल वार्ड, आईसीयू वार्ड, सीसीआर, इस टाइप की बहुत सारे वार्ड रहते हैं। अगर दोस्तों आपके रिगार्डिंग आपको बेसिक जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाके आप लिखेंगे कैटेगरी ऑफ वार्ड इन हॉस्पिटल, तो आप वहां पे एक आर्टिकल्स निकल के आ जाएगा। आप उस आर्टिकल्स को देख के आप वहां पे आप आइडिया को ले सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा जनरल वार्ड, उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं स्पेशल वार्ड, और उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं सीसीयू, और उसके बाद टाइप कर लेते हैं आईसीयू, फिर उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं जनरल, फिर उसके बाद अगेन हम स्पेशल। उसके बाद दोस्त अगला जो हमारा टर्म आता है डिस्चार्ज डेट। मान लीजिए कि पेशेंट 10/1/2023 को एडमिट हुआ है, तो वो अगला पेशेंट किस दिन उन्होंने डिस्चार्ज हुआ है। सपोज डेट यहाँ पे जो राहुल है वो 9 तारीख को डिस्चार्ज हुआ है, तो मैं यहाँ पे 9 तारीख डाल दूंगा। उसी प्रकार अगर अगर 7 तारीख को डिस्चार्ज हुआ है तो मैं यहाँ पे 7 तारीख में डाल दूंगा। आप पेशेंट के अकॉर्डिंग उनका डिस्चार्ज डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि पेशेंट किस दिन उन्होंने आया और किस दिन उन्होंने डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आशीष 10 तारीख को डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 10 तारीख मेंशन कर दिया। उसी प्रकार अगर पंकज हमारा 8 तारीख को डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 8 तारीख को मैं लिख दूंगा। और उसके बाद हमारा जो राकेश है उन्होंने 15 तारीख को डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 15 तारीख को यहाँ पे फिट कर लूंगा। अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिस्चार्ज डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दीपक यहाँ पे 16 तारीख को डिस्चार्ज हो रहा है, मैंने यहाँ पे 16 तारीख को लिख दिया। नाउ इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अंडरस्टैंड केयरफुली बिकॉज हियर वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल डेज। इट मीन्स द हाउ मेनी डेज, कितने दिन हमारा जो पेशेंट हमारा वार्ड में या हमारे हॉस्पिटल में उन्होंने रहा है। तो हम दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सपोज दैट अगर राहुल इस हॉस्पिटल में 1 तारीख को आता है और 9 तारीख को चला जाता है, तो आप बताइए कि इन्होंने कितने दिन हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो सिंपली जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों कि इक्वल टू 9 तारीख और 1 तारीख, उसका जो बीच का जो डिफरेंस है हमारा 8 तारीख, वो हमारा 8 दिन राहुल ने एडमिट हुआ है। नहीं दोस्त, लेकिन एक गलत है, क्योंकि यहाँ पे राहुल ने 1 तारीख को यहाँ पे आया हुआ था और उन्होंने 9 तारीख को यहाँ से डिस्चार्ज हो गया है। तो हमें दोस्तों यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है और यहाँ ब्रैकेट ओपन करना, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके +1 और +1 इंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 9 तारीख आ गया। क्योंकि हमें जिस दिन पेशेंट हमारे इस हॉस्पिटल में एडमिट होता है उस दिन से लेके हमारा डिस्चार्ज डेट तक हमें उस दिन को कैलकुलेट करना होता है। तो हम पे सिंपली यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी जब आप दोस्तों यहाँ पे जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारे यहाँ पे ये निकल के डेट जो आ गया कि हमारे जो पेशेंट है कितने दिन हमारे हॉस्पिटल में उन्होंने रहा है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वार्ड चार्ज। बेसिकली दोस्तों हम जब हॉस्पिटल में देखते हैं कि हमारा हर एक पेशेंट के ऊपर अलग अलग चार्जेस लगते हैं अकॉर्डिंग टू द जो जिस वार्ड में है। जैसे कि यहाँ पे जो जनरल वार्ड है हम जान सकते हो कि बहुत ही सिंपल होती है। उसके बाद जो स्पेशल वार्ड है वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि हम उसमें हम स्पेशली रह सकते हैं, उसके लिए आपका अलग चार्ज होता है। फिर उसके बाद आईसीयू और सीसीयू। इसी प्रकार हमारा जो वार्ड का चार्ज होता है, जैसे कि जनरल वार्ड के लिए मैं यहाँ पे 500 डाल देता हूँ, और उसके बाद जो हमारा सिंपल वार्ड है उसके लिए हम 800 डाल देते हैं, और सीसीयू जो हमारा वार्ड है उसके लिए हम 1200 डाल देते हैं, और जो हमारा आईसीयू है उसके लिए हम 1500 डाल देते हैं, और अगेन हम जो मेरा जनरल वार्ड है मैं उसके लिए 500 डाल देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा ये जो हमारा जो चार्जेस है यहाँ पे जो हमारा जो चार्ज लगती है वो वार्ड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिट करना होता है। जैसे हर एक हॉस्पिटल का डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप फीड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है दोस्तों वो जो हमारा टर्म है डॉक्टर फी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वार्ड हर एक वार्ड के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं, तो हर ऐसा वार्ड है दोस्तों वैसा डॉक्टर का फी भी होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो हॉस्पिटल का जो पर्सपेक्टिव है कि हमारे जो डॉक्टर इस जनरल वार्ड के लिए कितने चार्ज लेंगे, स्पेशल वार्ड के लिए कितने चार्ज लेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं एक रैंडम अमाउंट को मैं फीड कर दे रहा हूँ। जैसे कि जनरल के लिए 400 और स्पेशल के लिए 600 और सीसीयू के लिए आपका 800 और आईसीयू के लिए 1000 और हमारा अगेन जनरल के लिए 400। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वार्ड हमारा डॉक्टर का फी होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्म होती है हमारे यहाँ पे टोटल अमाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे कैसे हमें पता करना है जो हमारा टोटल अमाउंट है, जब हमारा पेशेंट्स है जब हमारे हॉस्पिटल से फाइनल डिस्चार्ज होते हैं तो उनका अमाउंट कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे आप इक्वल टू
और जो हमारा यहाँ पे वार्ड चार्ज है और हमें मल्टीप्लाई करना है हमारे नंबर ऑफ डे, उन्होंने कितने दिन हमारे हॉस्पिटल में स्टे किए हैं और कितने दिन की इलाज चली है। उसके बाद हमें प्लस कर लेना हमारा डॉक्टर फी और यहाँ पे इंटर कर देना है दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा टोटल अमाउंट 4900 आ गया। आप सिंपली इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप ड्रैग कर दें। तो होप यू फ्रेंड कि आप इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि आप हॉस्पिटल का डेटा आप कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी लार्ज सीट हो, आप यहाँ पे उनकी जो अमाउंट है आप निकाल सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अगर हमें यहाँ पे इस जो डेटा को हमें अकाउंटिंग फॉर्मेट में देखना है तो हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ से जो रिमूव डेसिमल यहाँ पे कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर हमें इसमें रुपीस का सिंबल डालना है तो हमें यहाँ पे जाके यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिंबल में अपना करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम लोग जो इंडियन करेंसी है वो रुपीस है, तो मैं यहाँ पे रुपीस में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से डेसिमल जो प्लेस है उसको 0 करके आप सिंपली ओके करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे रुपीस लग के आ गए कि हमें 4,900 रुपए हमें जब पेशेंट जब डिस्चार्ज होगा तो उस समय पेशेंट हमें चुकाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल डेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे डेज लिख के आए तो सिंपली सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है। उसके बाद जाना है दोस्तों हमें कस्टम में और यहाँ पे दोस्तों हमें टाइप जनरल में हमें लिख देना है हैच और यहाँ पे स्पेस देके डबल कोट में डेज और यहाँ पे कोट बंद एंड ओके करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे ड्रेस लग के आ गया। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको कलरिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे फिल कलर में जाके आप यहाँ पे कोई भी कलर आप दे सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक कलर दे देता हूं दोस्तों। आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर आपको चाहिए, जो फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।